हाँ, सो ये बहुत ही ज्यादा हिलेरियस पोएम हमने देखी। उसके बाद हमारी पोएम है कौन सी? द बॉल पोएम। सो ये है हमारी द बॉल पोएम। ये जो बॉल पोएम है, ये इसके पहले वाली जो पोएम है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, वो जितनी ज्यादा हिलेरियस थी ये पोएम उतनी ही ज्यादा डीप मीनिंग वाली है। तो भाई बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, जितना निकालो जितना लर्न कर सको उतना कम है, वैसी पोएम है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है द बॉल पोएम? हमारे ऑथर है जॉन बेरीमैन। ये भी ऑथर है नहीं, ऑथर थी जॉन बेरीमैन। ओके, द बॉल पोएम देख रहे हैं। ओके चलो, सो किसके बारे में है? थोड़ा बहुत बिफोर यू रीड जैसा हम पढ़ते हैं। अ बॉय लूजेस, सॉरी मैं क्या बोला, जॉन बेरीमैन थे, नॉट थी। वो जो थी वो थी वेल्स, कैरोलिन वेल्स, वो थी। ओके, दैट इज शी इज फीमेल एंड ही इज मेल। ओके, अ बॉय लूजेस अ बॉल, मतलब एक बच्चे ने अपना बॉल, जो खेलने का खिलौना है, अपना बॉल है, वो क्या कर दिया? खो दिया। ओके, ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है, क्योंकि वो प्यारा उसका, जैसे कि कोई फुटबॉल वाला बॉल हो या फिर छोटा क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं वैसा बॉल हो, उसने खो दिया। हाँ, हो गया, ठीक है। A ball does not cost much, nor is difficult to buy another ball. तो भाई ये जो बॉल है वो बहुत ज्यादा महंगा था नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो फिर से बॉल खरीद सकता नहीं है। Why then is the boy so upset? तो भाई ऐसा कुछ कॉस्टली बॉल नहीं है, फिर अब फिर से भी खरीद सकता है वो। ऐसा तो क्या हो गया उसको कि वो इतना ज्यादा अपसेट है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोएम पढ़ के पता करो कि पोएट को क्या लग रहा है कि क्या खो गया है। ऐसे तो बोल दिया कि बॉल खो गया है, लेकिन खो क्या गया है पोएम पढ़ के हमें पता चलेगा। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और बच्चे को, लड़के को क्या सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, कैसा फील होता है when you lose something। तो बहुत ज्यादा डीप है, रोना मत यार तुम लोग लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप है, इतना डीप है कि, और इतनी डीप और इतनी नॉलेजेबल है ये पोएम कि अगर सही में, अगर तुम ये पेन में आए, कभी आए हो, पहले पास्ट में भी आए थे तुम और फ्यूचर में भी आओगे, क्योंकि कोई आए ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, तो पास्ट में भी आए थे और फ्यूचर में भी होगा ही तुम्हारे साथ, मेरे साथ। ओके, सो वी आर नॉट डिफरेंट और से अपार्ट फ्रॉम इट। ओके, तो अगर ये नॉलेज तुम्हारे अंदर वो टाइम पे रहे, यू विल बी स्टेबल। ओके, क्या कर सकते लाइक दैट। बताए उस दिन कैसे फोन गिर गया था यहाँ से डम करके नहीं गिर गया था वो, मैं कुछ तुम्हें मैथ्स के न्यूमेरिकल तो गिर गया, और फिर आई थॉट कि ओह माय गॉड, फर्स्ट थॉट के क्या हुआ, खर्चा आया, फिर शायद रिपेयर हो ना हो, बट तब अगर तुम्हें ऐसे थॉट तो आएंगे, जितनी भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे थॉट तो आएंगे, लेकिन फिर ये भी तो इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर है, तो फिर धीरे से ठीक है, नया कुछ पुराना गया था तब ये फोन आया था, शायद ये जाएगा तो और कुछ आएगा, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ इमॉर्टल है। अरे हम खुद मॉर्टल है, अमर तो नहीं है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको ही जाना है, सबको ही जाना है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको ही जाना है, सबको ही डिस्ट्रॉय होना है, खत्म हो जाना है, तो दुख काहेगा। ओके, लाइक दैट। ये बोलना बहुत इजी है वो जब सिचुएशन में हम हो तब अप्लाई नॉलेज करना इट्स टफ, डिफिकल्ट। ओके, तो वही चीज हमें सीखनी है। ये क्या हो गया? ओके चलो,
What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. मतलब go. मतलब जॉन बेरीमैन बोल रहे हैं कि बॉय की कंडीशन क्या होगी. What is the boy now? उसकी कंडीशन क्या होगी, वो क्या कर रहा है जिसने अपना बॉल खो दिया है. Who has lost his ball? What is he to do? मतलब अब वो क्या करेगा. I saw it go. It मतलब क्या, बॉल. मतलब पोएट ने, जॉन बेरीमैन ने देखा कि पर्टिकुलर बच्चा बॉल से खेल रहा है, उसके हाथ में से बॉल छूटा और बॉल जंप करते 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 खो गया इन द सेंस उसके पास से चला गया. कैसे चला गया वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस थी वो देखा खुद. ओके. मैरिली बाउंसिंग. मैरिली अगेन इसके पहले भी वर्ड आया, हैप्पीली. ओके. मैरिली बाउंसिंग मतलब बॉल बहुत ही ज्यादा खुश है. ओके. बॉल बहुत ज्यादा खुश है. मैरिली बाउंसिंग, ऐसे बाउंस करते करते ओके जा रहा है. डाउन द स्ट्रीट मतलब थोड़ा स्लोप टाइप है, एंड डाउन द स्ट्रीट बॉल जा रहा है जंप करते करते. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और एक लास्ट हैप्पी बाउंस करके वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, वाटर में चला गया. तो वो तो खुश है भाई, खुद जंप करते 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 अंदर चला गया. अब नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. तो बोले नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स मतलब ऑब्वियसली दूसरे बॉल्स तो है ही. ऐसा थोड़ी है कि ये दुनिया का लास्ट बॉल था तो इतना ज्यादा दुखी हो रहे हो. ओके. बट ये बोलना भी कुछ मायने नहीं रखता. नो यूज टू से. क्यों नो यूज टू से वो आगे देखेंगे, लेकिन पोएट ने हमको बता दिया है कि इसका कोई यूज नहीं है. Oh, there are other balls. The word suggests that the loss is not important enough to worry about. कि भाई इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है, कोई ऐसे गोल्ड का बॉल नहीं था, या फिर ये वर्ल्ड का लास्ट बॉल नहीं था, इसके बाद कभी बॉल ही नहीं होंगे, इसके जैसा कोई बॉल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बॉल ही तो था. इतने ज्यादा क्या मतलब तुम मायूस हो रहे हो, लाइक दैट. जैसे कि छोटे बच्चे हो, उसका खिलौना अगर तुमने ले लिया, ओह पूरा घर. ओके. तो हम क्या समझे भाई, क्या है, एक खिलौना ही तो लिया है, चलो दे दो, उसको दे दो बेटा, तुम्हारे पास है उसको दे दो. नहीं मैं नहीं दूंगा. अरे तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने, एक इसको दे दो. नहीं मैं नहीं दूंगा. लाइक दैट फीलिंग ऑफ पोजेशन, मालिकी भाव, ये मेरा है. ओके. यही पेन करता है, ये मेरा है. जितनी भी चीजों को तुमने मान लिया है कि ये मेरा है, एट द एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ दैट विल गिव यू पेन. जो भी माना हो हमने, जो भी मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग भी तुमने माना ये मेरा है, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा बैग, कंपास, गाड़ी, साइकिल, फोन, कुछ भी. ओके. तुम्हारा घर. ओके. और से ह्यूमन बीइंग्स मेरे हैं जब भी माना तभी तो पेन होगा. सोचो कि हम ऐसा माने कि मेरे है ही नहीं तो पेन होगा क्या. ओके. तब तो पेन होगा ही नहीं. ऐसा समझो कि तुम्हारा फोन है और तुम्हारे फ्रेंड के पास भी वही सेम फोन है. ओके. तो तुम बाहर गए थे और तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे घर आए थे और तुम्हें कुछ बुलाया और तुम बाहर गए और फिर अंदर आए और तुम्हारी फ्रेंड बोल रही है कि ये फ़ोन गिर गया और टूट गया. तो तुम लगा क्या बात कर रहे हो, कैसे टूट गया यार, तू क्या कर रहा है, क्या कर रही थी, ये वो. अरे तेरा फ़ोन नहीं, मेरा फ़ोन टूट गया. अरे ऐसा हुआ, अच्छा मेरा फ़ोन कहाँ है. दुख तो होगा लेकिन अपना नहीं है ना, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा. क्या अच्छा ठीक है चलो तेरा गया भाई, क्या कर रही है तू, ध्यान से कर. ऐसे अब हम वापस एडवाइस देने बैठ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए ये वो, और पता चलता कि हमारे क्या किया तूने, ऐसे कैसे किए, ये वो चले जाए. वहां उसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है. ओके. किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अरे यार न्यूज़ तुमने सुन ली कि भाई यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये वो बुरा हुआ, हमें बुरा लगेगा ऑब्वियसली, ऐसा कुछ हुआ. फिर वापस हम थोड़े मोमेंट्स के लिए बुरा लगा, फिर वापस हम अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए. फिर पता चले कि अरे ये तो ये हम इनको जानते हैं, ये रिलेटिव है, ये वो, वैसा पता चले तो
तो और ज्यादा बुरा लगेगा और लंबे समय तक बुरा लगेगा। तो ये क्यों बुरा लग क्यों रहा है? सोचो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग, क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, तुम्हें पता ही है, न्यूज में कितना कुछ आ रहा है। तो क्या हम हर बार दुखी होते हैं क्या? अगर हम ऐसे ही दुखी होने बैठ जाए, किसी की डेथ हो गई और दुखी हो गए, तो दुनिया में हर एक सेकंड में कोई ना कोई जाता है, हर एक सेकंड में। तो हम क्यों नहीं रोते? एक लिविंग क्रिएचर अर्थ पे से चला गया, रो तो फिर। हम नहीं रोते। कितने एनिमल्स, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने ह्यूमन बीइंग्स, हर एक सेकंड, एक नहीं लाखों में है नंबर, हजारों लाखों में। ओके, क्यों? तब हम बहुत ज्यादा वो नहीं करते, अरे हाँ तो हम क्या कर सकते हैं एंड ऑल। वहाँ हम ऐसा मानते ही नहीं है कि वो हमारे हैं, अपने हैं। बहुत डीप है ये सब, जितना हम जाए उतना जा सकते हैं। तो हम जाते हैं पहले हमारी उस पे ही, पोएम पे। सो बोल रहे हैं कि इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट ये कहना भी नो यूज है। ये क्यों बोला ऑथर ने कि ये नो यूज है, ऐसा कहना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? देखते हैं आगे कि क्यों ऐसा बोला। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो मतलब एन अल्टीमेट, एकदम अलग, यूनिक, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ। ग्रीफ मतलब पछतावा, सैडनेस, दुख। ओके, शेकिंग जो हिला दे, फिक्सेस द बॉय मतलब फिक्स कर दिया उसको, मतलब ऐसे स्तब्ध कर दिया। अब उसको जैसे कि ब्लैंक हो गया वो, ये क्या हो गया, लाइक बहुत ज्यादा सैड हो गया वो। एज ही स्टैंड्स रिजिड, एकदम रिजिड हो गया, थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, पता नहीं, एकदम जैसे कि वही खुद स्टैचू जैसे खड़ा हो गया है, एकदम रिजिड हो गया। ट्रेम्बलिंग मतलब थिथुरना नहीं बोलते हम, शेक करना। ओके, कांपना, दैट इज द करेक्ट वर्ड, कांपना, ट्रेम्बलिंग। ओके, क्या हो, बोलने में कभी कभी इतनी खराब सिचुएशंस हो जाए तो हम बोलने में भी ऐसे रो दे और फिर बोले ओके मैंने नहीं किया, ऐसे रोते रोते बोले तो कांप जाते हैं हम। वो उसको इंग्लिश वर्ड क्या है? ट्रेम्बलिंग। ओके, स्टेयरिंग डाउन, तो वो स्टेयरिंग मतलब घूरना। ओके, तो क्या घूर रहा है वो? बॉल को देख रहा है, क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है तो वो स्टेयरिंग डाउन, ऐसे नीचे ही देखता जा रहा है। All his young days into harbor where his ball went, I would not intrude on him. तो अब वो बॉल को तो देख रहा है, लेकिन साथ साथ में उसके दिमाग में क्या चल रहा है? All his young days, उसने जितने भी डेज वो बॉल के साथ बिताए थे पहले पास्ट में, into the harbor, हार्बर मतलब जो किनारा होता है, हार्बर, पोर्ट नहीं बोलते हम। ओके, लाइक दैट, तो हार्बर मतलब दैट। सो किनारा है, देखो मैंने गुजराती में लिखा है, हाँ गुजराती में लिखा है हार्बर। वेयर हिज बॉल वेंट, उसका बॉल चला गया हार्बर के पास। एंड मतलब कि उसकी मेमोरीज जो थी बॉल के साथ, वो अब बॉल तो जा रहा है, वो तो देख रहा है, लेकिन उसकी मेमोरीज वो उसके माइंड में चल रही है। बॉल तो फिजिकली देख रहा है, तो वो तो गया, लेकिन साथ साथ में उसको पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है। ओके, जैसे कि तुम्हारा कोई पेट डॉग है या कोई भी पेट कैट है, कुछ भी पेट एनिमल है, हमारे साथ रहे 2, 3, 4, 5 साल, और अचानक से उसको कुछ हो गया और वो मर जाए, तो कैसा लगेगा? विल फील बैड। अरे बैड मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। हमें तो ऐसा ही लगेगा कि हमारा अपना कोई चला गया। क्यों? क्योंकि भले ही वो एनिमल है और हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हम उसके साथ रहे, उसके साथ खेले हैं। वो छोटा था, उसको कुछ आता नहीं था, तब से लेकर के बड़ा हुआ, तब तक हमने उसकी केयर की। हम जो बोलते थे वो मानता था, उसके साथ खेलना। हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए और वो भी बड़ा हो गया, कितना कुछ, सारी मेमोरीज याद आएगी। ऑब्वियसली कितना ज्यादा पेन होगा, रोना आएगा। भले ही एनिमल है, लेकिन रोना आएगा कि अरे यार क्या हो गया। इसको, ये सारी फीलिंग्स को वर्ड्स में क्या एक्सप्रेस करें? फीलिंग्स है तो फील में ही सबसे ज़्यादा वो हम फील कर सकते हैं। फील हो रहा है। ओके, चलो। सो हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड ऑन हिम मतलब क्या? कि वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे ऑथर। मतलब कि जो होता है ना इंट्रूड करना, मतलब कि अगर तुम्हारे पास मांगी नहीं है, सलाह नहीं मांगी, फिर भी तुम जाके सामने से सलाह दे रहे हो, वैसा मुझे करना नहीं। इट्स गिवन इन द ग्लॉसरी आई थिंक। देखो
गिवन है ना, क्या लिखा है? To enter a situation where one लिखा is होगा not welcome. आगे आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा, टू एंटर दिस सिचुएशन Where one is not welcome. हाँ वन इज नॉट वेलकम, तुम्हें पूछा ही नहीं किसी ने और तुम जाओ तो भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके कि तुम आए गए क्या एडवाइस दे रहे हो, क्यों? वो डीप डाउन पेन में है भाई, वो इतने डीप स्ट्रेस और पेन में, और तुम वहां जाके ज्ञान दे रहे हो भाई, क्या लाइक दैट। अगर वो ज्ञान वो नॉलेज उसको होता तो वो पेन ही नहीं होता ना, बट वो अभी एक्सेप्ट करने की सिचुएशंस में नहीं है। ओके तो अब क्या, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो डाइम का भी मीनिंग गिवन है। ओके 10 सेंट्स, तो मतलब करेंसी यूएसए कि डाइम बहुत ही छोटी अमाउंट है। ओके अनदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब कि बहुत ही छोटी अमाउंट में नया बॉल आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या है, वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपना होता है वो अपना होता है यार, ऐसे थोड़ी कि अच्छा ये तेरा ये हो गया, अच्छा ये ले, तेरी पेन टूट गई, तेरी पेन खो गई, ये ले मेरी पेन ले ले। अरे भाई मेरी पेन मेरी थी, उसके साथ मेमोरीज थी, अब तुम्हारी पेन भी उसके जैसी होगी, फिर भी मेरी, मुझे तो पता ही है ना कि ये तुम्हारी पेन है, मेरी पेन नहीं है। समझ में आ रहा है? इट इज, अब इतनी डीप वाली पोएम पता नहीं इन द सेंस, इतनी डीप वाली पोएम तुम लोगों को के लिए रखी हुई है। ओके आगे भी चैप्टर्स हैं गौतम बुद्धा वाला, तो वहाँ पर भी एक लेडी है, उसका बेटा मर जाता है और फिर वो गौतम बुद्धा के पास जाती है, कुछ भी करो मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो इतनी ज़्यादा डीप सेंस वाली स्टोरीज पोएम्स क्यों रखी हुई है? क्योंकि जिन्होंने भी हमारा करिकुलम, हमारी एजुकेशन बोर्ड ने डिसाइड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, वो चाहते हैं कि ये सारी फीलिंग्स सिचुएशंस से जो लर्निंग है वो तुम्हें अभी मिल जाए। ऐसा ना हो कि दुनिया में जाओगे, जैसे कि ये सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू मत देखो। ओके ये फीलिंग समझो, अगर ये फीलिंग से तुम्हें नॉलेज आ जाए कि अच्छा ऐसा सब होने ही वाला है, ये वो, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो थोड़ा पेन तो होगा ही। एटलीस्ट सपोज तुम 1 घंटे पेन में रहने वाले थे, तो उसकी जगह 20 मिनट्स रहोगे या 10 मिनट्स रहोगे। ओके वैसे थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेबल सिचुएशन। मतलब यू हैव बिहेव्ड कामली, पेशेंटली, स्टेबली। ओके कुछ भी हो गया, जैसे कि तुमने कुछ भी सोचा था कि रिजल्ट ये आएगा, अरे आउट ऑफ आउट मार्क्स आ गए, ओके ठीक है, वो भी मॉर्टली है, हमेशा आउट ऑफ आउट आएंगे नहीं, तो क्या इतना खुश होना। और 0 मार्क आए, हाँ ठीक है मेहनत नहीं कर पाए थे तो नहीं मार्क्स है, तो वो बैलेंस सिचुएशंस में रहना। लेकिन हम वैसा, हाँ शायद कोई बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए तो हाँ 0 आने ही देना भाई, मेहनत नहीं की तो नहीं आएंगे ना मार्क्स, वहाँ तो रिजिड हो जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ आउट मार्क्स आए और हम ऐसे हाँ आए 25 आए अंदर से, भले ही तुम बाहर से ऐसा करो कितना आए, हाँ उसमें तो आउट ऑफ आउट आए, अंदर से तो ऐसे इतना ही ज़्यादा मीठा लग रहा है, अंदर से मन में लड्डू फूट रहे हैं ये ह्यूमन नेचर है। ओके लेकिन बाहर से तो नहीं, और अंदर से भी अगर ना हो, वो प्रैक्टिस से आएगा, नहीं तो ऑब्वियसली खुशी होगी ना यार। ऐसे हम तुम्हें कोई गुलाब जामुन दे दे तो ऐसे खाओ, मजा आएगा। ये करेला खाने, क्यों भाई करेला, चलाओ या खा लेते हैं, खा लिया, दोनों ही तुम खा रहे हो, लेकिन फीलिंग्स तो अंदर होगी ना, बस अब नहीं खाना है गुलाब जामुन, अच्छा थोड़ा आधा दे दो, वो फीलिंग्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो 100% रहेगी, अगर निकालनी हो तो निकाल भी सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू डू समथिंग। अगर कुछ नहीं करोगे तो फीलिंग तो रहेगी और बढ़ेगी, अगर तुम अपना एफर्ट नहीं डालोगे तो ये सारी फीलिंग्स और बढ़ती जाएगी। तो अपने एफर्ट से ये फीलिंग्स को धीरे धीरे करके नलीफाई कर देना है, फिर कुछ भी हो जाए शांत, कोई भी रिजल्ट हो, सक्सेस फेलियर सब कुछ सेम, सक्सेस भी बस कुछ नहीं, हाँ ठीक है हुआ, फेलियर हुआ, लाइक दैट, उसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, कृष्ण भगवान की लैंग्वेज में
गीता में ये वर्ड यूज किया गया, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या कि कैसी भी सिचुएशंस आ जाए, हिलाने वाली सिचुएशंस, पूरे हिल जाओ तुम, वैसी सिचुएशंस, हैप्पीनेस में हिल जाओ या सैडनेस में हिल जाओ, लेकिन फिर भी तुम हिलो ना। सिचुएशंस वैसी होगी तुम्हारे आसपास, लेकिन तुम नहीं हिलोगे। So, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, मतलब तुम स्थिर हो वैसे। पता है 2011 का वर्ल्ड कप जब हम जीते थे, धोनी ने लास्ट बॉल पे 6 मारी थी, और ऐसे करके से नहीं, हेलीकॉप्टर शॉट मारा था, और फिर जो हम जीते थे तो ऐसे ही बॉल को ही देखता रहा, बस ऐसे ही खड़ा रहा। फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे से युवराज सिंह ऐसे जंप करते 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 आया, तब जाके वो धीरे धीरे जीत गया ऐसे। बट यू कैन सी दैट कामनेस, ओके, कि हाँ जीत गए, उसने जीताया, उसने 6 मार के जीताया, कितना कुछ उसकी कैप्टनशिप में जीते, कितनी कुछ क्रेडिट्स है। वो क्रेडिट्स ना लो ना, तो जब टीम, अगर क्रेडिट लेने की तुमने एफर्ट डाल के क्रेडिट नहीं लिए, भले ही तुम्हारे ही है क्रेडिट, लेकिन तुमने नहीं लिए कि भाई हाँ इट्स अ टीम एफर्ट ये वो, तो जब फेलियर आएगा ना, तो भी वो तुम्हें उतना पेन नहीं देगा। लेकिन हमने एक अच्छी बात चाहिए, मतलब हमें गुलाब जामुन खाना है, करेला नहीं खाना है, वैसा नहीं होगा। अगर तुम गुलाब जामुन को ना बोल सकते हो और तुम्हें उसमें कोई पेन भी नहीं हो रहा है कि अच्छा नहीं खाना है, मुझे तुम्हारा पसंदीदा है, हाँ तुम्हारा फेवरेट है, और वो तुम्हें थोड़ा भी नहीं पसंद, तो तुम अपने फेवरेट को अगर आराम से विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड ना बोल सकते हो, तो अगर जो तुम बहुत ही ज्यादा डिसलाइक कर रहे हो, ओके, वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें खाने को मिले, ये तो खाने का एग्जाम्पल है, लेकिन उसको तुम सारी सिचुएशंस में रिलेट कर सकते हो। तो जितना सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हो वो तुम्हारे पास आए, तो भी वो तुम्हें पेन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम पेन और प्लेजर से ऊपर उठ गए हो। प्लेजर हाँ ठीक है, पेन हाँ ठीक है, ये पेन मेरा नहीं है, प्लेजर भी मेरा नहीं है, पेन भी मेरा नहीं है, प्लेजर भी मेरा नहीं है, देन यू विल बिकम स्टेबल। तो वैसी ही सिचुएशंस है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पीपल विल टेक, रुको पहले इसको छोड़ो, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये बॉय को अब एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये वर्ल्ड किसका है? पोजेशन, सबको पोजेस तो करना है, ओके, कि भाई जमीन ले लो, पैसे ले लो, और पैसे कमाओ, और मार्क्स लाओ, मार्क्स पोजेस करो, प्रॉपर्टी पोजेस करो, कोई ह्यूमन बीइंग को पोजेस करो, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ओके। तो पॉजिटिव नेचर ही हुआ ना। नहीं बोलते ये इसका नेचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं बोलते कि मतलब मालिकी भाव ये मेरा है, ओके। भाई बहन में कैसे झगड़े होते हैं, ओके, या भाई भाई में और बहन बहन में भी होते हैं, लेकिन भाई बहन में थोड़े अलग लेवल के होते हैं। ओके, तो वो कैसे झगड़े होते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि मेरा है, तूने कैसे लिया, मार मारी चालो ये, ओके, लाइक दैट। तो सब में होते हैं ऐसे, बट क्यों होते हैं? क्योंकि जो मटेरियल की वजह से हो रहे हैं उसमें तुमने माना है कि ये मेरा है। जिस दिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए और तुमने सोचा हाँ तू यूज कर भाई, तू खुश रहे, ऐसा अगर तुमने सोचने लगे तो वो कितना भी तुम्हारा ले ले, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो वो लेना भी बंद कर देंगे। नहीं नहीं तुम यूज करो, तुम लो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ फाइटिंग में मजा आ रही है। एक्चुअली फाइटिंग में मजा आती नहीं है जब हो रही हो तब, लेकिन डीप डाउन मजा आती है थोड़ी बहुत, तभी तो हम करते हैं, नहीं तो किसी का नाम ही ना ले हम। अगर हम बोले कि हमें मजा ही नहीं आती तो हम किसी का नाम ही ना ले, ऐसे पत्थर बन के बैठ जाए, स्टोन। तुम्हें कुछ भी बोले हाँ ठीक है, अच्छा बोले बुरा बोले, स्टोन, नो इफेक्ट, नो रिएक्शंस। लेकिन रिएक्शंस आते हैं क्योंकि हमने माना है ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीजें मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ओके। तो आई विदाउट माई, वो होते हैं गॉड।
आई तो है लेकिन विदाउट माई है। विदाउट माई में कितना माई, ये मेरी चीजें, ये मेरे लोग, वो वाला माई नहीं। नॉट इवन दिस बॉडी, मेरा शरीर, मेरी बॉडी। तो वो कहने वाला कोई और होगा ना। जैसे तुम बोल रहे हो कि ये मेरी पेन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साइकिल है, मतलब साइकिल और तुम अलग अलग हो। ये मेरी साइकिल है ऐसा तुम अगर बोल रहे हो तो तुम साइकिल नहीं हो ऑब्वियसली, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये मेरी साइकिल है, मतलब साइकिल अलग है और तुम अलग हो, लाइक दैट। तो वैसे ही तुम क्या बोलते हो, मैं बॉडी हूं ऐसा बोलते हो, या ये मेरी बॉडी है ऐसा बोलते हो, ये मेरा मुंह है ऐसा बोलते हो, या मैं मुंह हूं ऐसा बोलते हो। हम क्या बोलते हैं, ये मेरी बॉडी है, ये मेरे ऑर्गन्स है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, मैं नाक हूं ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, मैं कान हूं ऐसा नहीं बोलते। तो फिर जैसे मेरी साइकिल है ऐसा बोल रहे हैं लेकिन हम साइकिल नहीं है, तो मेरी साइकिल है कहने वाला साइकिल से अलग है, वैसे ही मेरी बॉडी है कहने वाला या वाली बॉडी से अलग है। और वो जब बॉडी से चला जाता है तभी हम बोलते हैं कि इट्स डेड। बॉडी रह जाती है यहाँ पर, लेकिन ये जो कहने वाला है वो चला जाता है। अगेन, कहने वाला डज नॉट मीन ये वोकल भाई। अगर वोकल कॉर्ड चली गई तो तुम यहाँ जिंदा रह के भी कुछ नहीं कह पाओगे। तो वर्ड्स को मत समझ लेना कि ये कहने वाला है। दैट सोल इज नॉट द स्पीकिंग मशीन। ओके, वो नहीं है सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलना। ओके, तो वो जो हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं सोल। आई विदाउट माई, जिसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मैं हूं लेकिन मेरा नहीं है। अरे चीजें नहीं है मेरी, मेरे लोग मेरे नहीं है। नॉट इवन दिस बॉडी इज माइन। क्यों बॉडी, क्यों तुम्हारी नहीं है? बॉडी तो तुम्हारी है यार, तुम्हारा तो शरीर है। नहीं, तुम्हारा काहे का? तुमने बनाया, तुम लेके आए थे। कैसे बनाया? हमने कुछ नहीं किया, हमें तो मिला। ओके, अगर बायोलॉजी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई हमारे पेरेंट्स से हमें मिला, हमारे पेरेंट्स से हमें हमारा बॉडी मिला। और हम साइंटिफिक वे में भी बोले तो पेरेंट्स को मिला, उनको सबको मिला ही है, कोई डायरेक्ट लेके नहीं आया। और बॉडी बनी हुई है 5 एलिमेंट्स। 9th में हमने देखा था पहले ही चैप्टर में, जो हमारी फायर है, आइस है, मिट्टी है, जमीन, स्काई, ओके, एयर, वो सबसे मिल के बॉडी बनती। पंच तत्व नहीं बोलते, पंच महाभूत, पंच तत्व। लास्ट में फिर उसी में चला जाता है बॉडी, उसी से बॉडी बनी है और उसी में बॉडी। बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, बट यही कहना चाह रहे हैं कि ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ रहा है क्या, कि ये पोजेशन वाला वर्ड है, सबको सब कुछ चाहिए। ओके, पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो बोले कितना डीप है ये सेंटेंस भी। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स खरीदते जाएंगे, नए बॉल्स लेते जाएंगे, एंड बॉल्स विल ऑलवेज बी लॉस्ट, मतलब हमेशा बॉल तो चले ही जाने वाले हैं। तुम्हारे पास कोई भी बॉल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो ये बॉल की बात नहीं चल रही है, मीनिंग हमने जो डिस्कस किया वैसा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को फिर से खरीद सकता नहीं खरीद सकता, पैसों से नहीं हो सकता। एक चीज चली गई वो चली गई। कोई सपोज किसी की डेथ हो गई, तो भाई तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, वो आदमी वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ओके, पर्टिकुलरली वो आदमी वापस आ सकता नहीं है। ओके, तो कोई पैसे से कुछ नहीं हो सकता, मतलब मनी इज एक्सटर्नल, वो तो एक्सटर्नल चीज है। ओके, एक बिजनेस, एक ट्रेड करने का मीडियम है मनी। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट एकदम निराशावादी, होपलेस। ओके, सो ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है अपनी आंखों से, डेस्परेट आंखों से वो सीख रहा है। अच्छा, ऐसी दुनिया है जिसको हम बहुत ज्यादा लव करते हैं, बहुत ज्यादा एट्रैक्टेड है, एफेक्शनेट है। ओके, वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। दैट इज द बिटर ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट।
दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, पर्टिकुलरली एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या, नॉलेज, लॉस का नॉलेज, कि भाई ये चीज हो या ह्यूमन बींग्स हो, लॉस तो होना ही है, कोई हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब कैसे खड़े रहे सबको, वो सिचुएशन में कैसे खड़े रहे जो सिचुएशन सबको एक दिन तो फेस करनी ही है, ये नॉलेज सबको एक ना एक दिन तो गेन करना ही है, तो आज ही कर लो, लाइक दैट। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सबको ही ये देर सवेर ये नॉलेज मिल ही जाता है, कैसे सिचुएशंस में कैसे स्टैंड अप करें, मतलब कैसे ये सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस को संभाले जब तुम्हारी कोई प्यारी सी चीज या तुम्हारा कोई अपना फैमिली मेंबर, नॉट अ फैमिली मेंबर, फ्रेंड और फैमिली मेंबर और अ पेट और एनीथिंग, ओके, जो हमारे साथ अटैच्ड हो, ओके, उसका लॉस हो जाए तो हम वो सिचुएशंस को कैसे संभालेंगे, ओके। सिचुएशंस को संभालना तो दूर की बात है, एटलीस्ट वी शुड हैव दैट नॉलेज दैट जो उनका हुआ है वही हमारा भी होने वाला है, अभी नहीं तो कभी और सही, लाइक दैट। सो गौतम बुद्धा भी यही सिखाते हैं कि किस चीज का रो रहे हो, मतलब नहीं, गीता के भी वाक्य है ना, किस चीज का रो रहे हो, किस चीज की चिंता कर रहे हो, वो क्या था जो तुम लेके आए थे, कुछ लेके आए थे क्या, नहीं, और वो क्या था जो तुमने खो दिया, तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो तुमने क्या खो दिया। हम मान लेते हैं कि हमारा था कि पैसे तो हमने कमाए, भाई तुमने कहाँ से कमाए, पापा के पैसे है, बोले पापा ने तो कमाए, पापा ने कमाए मतलब वो तो उन्होंने नॉलेज से, अपने नॉलेज से कमाए, तो नॉलेज पापा को पहले से था, नहीं वो तो स्कूल गए थे, पढ़े थे, अच्छा तो वो तो टीचर ने दिया ना, तो वो तो दूसरे ने दिया है, तो पापा के पास नहीं, वो तो स्कूल नहीं गए, अच्छा तो खुद पढ़ाई बुक में से पढ़ लिए, अच्छा तो बुक तो किसी ने तो लिखी है, तो उसके पास से नॉलेज लिया तुमने, जिसने बुक लिखी हुई है, ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन किसी ने कंटेंट बनाया तब तुमने कंटेंट देखा ना, कोई ना कोई तो है ही, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ही है, ऐसा तो है नहीं सबने नॉलेज गेन किया, मैं बोलूँ कि भाई मैं ये सब चीज़ें मुझे पता है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अरे पता है मतलब कि मैं पैदा हुआ तब से ये सब आता था मुझे, नहीं, क्या मैंने अपने 10th में ये पोएम पढ़ी थी, 99% मुझे याद है तब तक तो ये पोएम ये नहीं पढ़ी थी, श्योर 100% नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ये बुक ही नहीं पढ़ी थी, मैंने तो GSEB की बुक पढ़ी थी, ओके। सो व्हाट, सीखना पड़ेगा ना, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई की बात हो, पढ़ाई के बाद कॉलेज लेवल के हायर स्टडीज़ की बात हो, उसके बाद जॉब की बात हो, उसके बाद जॉब के बाद पर्टिकुलर रिलेशन, सपोज मैरिज हो गए उसकी बात हो, मैरिज के बाद सपोज चाइल्ड हुआ तो पेरेंटिंग की बात हो, किसी को कुछ नहीं आता, सब कोई सीखता है पेरेंटिंग के बाद, और कि मतलब वो बच्चे बड़े हो गए, उनके भी मैरिज होने वाला टाइम पीरियड हो गया, तो तुम ग्रैंड पेरेंट बन गए हो, सो हाउ टू बी बेस्ट ग्रैंड पेरेंट, वो तुम्हें आता है क्या, नहीं, तो सीखो, तब वो सीखना है, लोग बूढ़े होते हैं तो सीखना बंद कर देते, अरे सीखना तो चालू ही रहेगा कि हाउ टू बी परफेक्ट एट दिस एज, वो एज में परफेक्ट कैसे रहे, क्योंकि वो एज वाले भी तो कितने सारे लोग हैं, उसमें क्या तुम बेस्ट हो, नहीं, कितना कुछ तुम्हें सीखना बाकी है, तो वही तो सीखो, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो ये बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग वाली पोएम थी, द बॉल पोएम, जिससे जैसे मैं बताया कि बहुत ये लाइफ को एग्जैक्ट रिलेट कर रही है, सो वॉट एवर टाइम वी विल स्पेंड दैट टाइम विल बी ऑलवेज लेस, मतलब जितना हम डिस्कस करो उतना कम है, बट मीनिंग समझ लेना है, और पर्टिकुलरली जो कहना चाह रहे हैं वही मीनिंग में हम मार्क्स के अकॉर्डिंगली आंसर लिखेंगे, अंडरस्टूड, ओके। सो ये हमने 2 पोएम्स कंप्लीट की, बंद कर दूं।